हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। करेले का नाम लेते ही बच्चे तो क्या बड़े भी इसको खाने से दूर भागते हैं। तो आज मैं ऐसी ही भरवा करेले की चटपटी रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आप मेरी तरह से बनाएंगे तो ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और इसे आज हम हेल्दी भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं ये हेल्दी और चटपटे भरवा करेले कैसे बनते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम के करीब करेले लिए हैं और इनको पहले मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है, क्योंकि आज हम इसके छिलके का भी यूज़ करेंगे तो हमें करेले को अच्छे से धो लेना है। और धोने के बाद अब हम इसका छिलका उतारेंगे। अब हमें क्या करना है, करेले का जो ऊपर का और नीचे का थोड़ा सा हिस्सा है उसको हटा देना है, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। और अब हम इसको पिलर से या फिर चाकू से, जिससे भी आपको इजी लगे आप उससे इसको छील सकते हैं। तो हमें बिल्कुल रगड़ रगड़ कर इसको नहीं छीलना है, हल्का सा, मतलब कि जो स्किन इसकी रह जाए, हल्का सा हरापन रह जाए, बस इतना ही हमें छीलना है। और ये जो छिलका है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम इसी करेले के अंदर भरेंगे, क्योंकि ये जो करेला है आज हम बहुत ही हेल्दी बना रहे हैं। तो करेले के छिलके भरने के बाद भी ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आपको सारे करेले छीलकर तैयार कर लेने हैं। करेले छीलकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम करेले में कट लगाएंगे। तो करेले के हम बीच में कट लगाएंगे, ऊपर और नीचे से ये जुड़ा रहे, इस तरह से इसको बीच में से कट लगाना है, ताकि इसमें जो हम मसाला भरेंगे वो आसानी से भर सके। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका जो अंदर का गुदा है वो सारा हमें बाहर निकाल लेना है। तो चम्मच से या फिर चाकू से, जिससे भी आपको इजी लगे, सारा गुदा हम बाहर निकाल लेंगे। कई बार क्या होता है, करेला ऊपर से तो कच्चा होता है और अंदर से उसमें पके पके बीज होते हैं, तो वो बीज हमें निकाल लेने हैं। उन बीजों को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर उसके बीज बिल्कुल सॉफ्ट हैं और करेला अंदर से बिल्कुल कच्चा है तो हमें कुछ भी उसमें से निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सारा गुदा हम बाहर निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, करेले में स्टफिंग बहुत अच्छे से भरी जाती है। तो इस तरह से सारा गुदा निकाल कर हमें करेला खाली कर लेना है। तो इस तरह से सारे करेले का गुदा मैंने निकाल लिया है और जो कच्चा था उसको मैंने अलग कर लिया है, और जो बीज थे वो मैंने अलग कर लिए हैं। अब हम इन बीजों को फेंक देंगे। अब हमें इन करेलों के ऊपर नमक लगाना है, जिससे क्या होता है, करेलों में जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। तो हमें करेलों पे नमक चारों तरफ लगाना है, बाहर भी लगाना है, और थोड़ा थोड़ा सा इस करेले के बीच में भी डालते जाएंगे, और डालकर हमें अच्छे से इसको रब कर लेना है। तो इस तरह से सारे करेलों पर हम नमक लगा लेंगे और इन करेलों को एक बाउल में रख देंगे। और अब जो हमने करेले के छिलके और जो इसके बीच का गुदा जो निकाला था उसके ऊपर भी हमें नमक लगा देना है, जिससे कि इसमें भी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। एक बड़ा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। नमक लगाकर कम से कम 1 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब 1 घंटा हो गया है। अब हमें क्या करना है, करेलों को निचोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं करेलों में कितना पानी निकल रहा है, क्योंकि जो है नमक लगाने के बाद करेले बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं। तो सारे करेले पहले हम निचोड़ कर साइड में रख लेंगे। अब जो हमने ये करेले के छिलके और गुदे पे भी हमने नमक लगाया था उसको भी हम अच्छे से निचोड़ लेते हैं, ताकि सारी कड़वाहट पहले निकल जाए। उसके बाद में हम इसको वॉश करेंगे। अब इनको निचोड़ने के बाद एक बाउल में पानी लेंगे और पानी में इन करेलों को डाल देंगे, और एक बार हम इनको अच्छे से इनको रगड़ कर धो लेंगे। और धोने के बाद इसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। मैं तो कई बार इन करेलों को ओवरनाइट भी नमक लगा कर रख देती हूँ। कई बार सुबह जल्दी होती है, खाना बनाने की, लंच बनाना होता है, तो आप इनको ओवरनाइट भी नमक लगा कर रख सकते हैं। तो बस करेले और ये छिलके दोनों को पानी में डालकर अच्छे से निचोड़ कर मैंने ले लिया है। अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें मैंने डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और सरसों का तेल है तो इसको थोड़ा गर्म करके ठंडा होने देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज। और प्याज को हमें भूनना है, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, बस ये हल्के से ट्रांसपेरेंट से हो जाए, इनका कच्चापन निकल जाए, उतना ही हमें इनको भूनना है। अभी देखिए ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसके अंदर जो गूदा और जो बीज है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक हमें पका लेना है। इस तरह से पकाने से क्या होगा, जिसका कड़वापन है वो निकल जाएगा। 3-4 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसका पहले से कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि पहले भी हमने इसके अंदर नमक लगाया था। 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ। सौंफ डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो करेले में सौंफ जरूर डालें। 1.5 छोटा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर,
अमचूर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें, इससे क्या होता है करेले का जो कड़वापन है वो थोड़ा दब जाता है। अमचूर की जगह आप कच्ची आमी को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। सब मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, जिससे कि मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। मसाला ठंडा हो गया है। अब हम करेले के अंदर ये मसाला भर लेते हैं। तो हमें करेले के अंदर जो मसाला है अच्छे से दबा दबा कर भरना है, ताकि हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे बाद में, तो जो ये मसाला है वो बाहर ना निकले। तो इस तरह से दबा दबा कर ऊपर से नीचे तक हमें इसको भर लेना है। भरने के बाद जो इसका मुंह है इसको हमें हल्का सा दबा देना है, यानी कि बिल्कुल दोनों को जोड़ देना है। और जो एक्स्ट्रा मसाला अगर ऊपर निकल रहा है तो उसको हमें हटा देना है। आप ये करेले मेरी तरह से एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं बनते हैं। तो मैं जब भी ये करेले बनाती हूँ तो घर में सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। सब यही कहते हैं कैसे बनाए करेले, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने। ये करेले आप सफ़र में भी ले आ सकते हैं और टिफ़िन में भी दे सकते हैं। 4 से 5 दिन तक ये करेले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बहुत ही टेस्टी करेले बनकर तैयार होते हैं। करेले मैंने भरकर तैयार कर लिए हैं और ये जो मसाला बचा है इसका भी यूज़ हम इसी के अंदर करेंगे। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इन करेलों को हमें स्टीम देना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पतीले में या कढ़ाई में पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसमें हम छलनी रख देंगे और इस छलनी के ऊपर जो करेले हमने स्टफ़ किए हैं तो वो करेले सारे इसके ऊपर एक एक करके रख देंगे। हमें इन करेलों को हल्का सा सॉफ्ट करना है, यानी कि 70% तक हमें इसके अंदर स्टीम करके इनको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हम इनको एक बार देख लेते हैं। तो आप चाकू से या फिर इस तरह की स्टिक से इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये आराम से अंदर जा रही है, तो इसका मतलब है करेले सॉफ्ट हो गए हैं। अगर सॉफ्ट नहीं हुए तो वापस से आप इसको ढककर वापस से पका लें। तो चलिए अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम करेलों को फ्राई करते हैं। तो मैंने एक पैन गैस पर रखा है, इसमें हम डालेंगे 7 से 8 बड़े चम्मच तेल। क्योंकि करेले हैं तो करेले के अंदर तेल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो सरसों का तेल मैंने डाला है, तो इसको हम अच्छे से गर्म करके और हल्का सा ठंडा होने देंगे। तेल हल्का सा ठंडा हो गया है, अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये करेले। अब करेले तेल में डालने के बाद हम एक बार इन करेलों को उलट पुलट कर लेते हैं। अब हमें ये जो करेले हैं थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है, उतने हमें इसको पकाना है। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर कर देना है। इन पर ब्राउन कलर आ जाए उतना हमें इनको फ्राई करना है। तो हम इसको ढक देंगे और 2-2 मिनट बाद हम इसको चेक करते रहेंगे। तो इस तरह से 2-2 मिनट ढकते जाएंगे और देखते जाएंगे और हमें इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो करेले फ्राई हो चुके हैं, इन पर गोल्डन कलर भी आ गया है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मसाला बचा था वो मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। तो करेले हम थोड़े से साइड में कर देते हैं और जो ये तेल है इसके अंदर हम ये मसाला डाल देते हैं और इस तेल में हम कुछ सेकंड के लिए इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये मसाला भी पक जाएगा। तो बस गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो बहुत ही शानदार से भरुआ और चटपटे करेले बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप भी इनको जरूर ट्राई करें। यकीन मानिए ये इतने बढ़िया बने हैं कि आप खाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। जो भी खाएगा आपसे एक बार तो जरूर ही पूछेगा कि आपने ये करेले कैसे बनाए हैं। तो मेरे घर में तो ये सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। आप भी इसको जरूर ट्राई करें, आपको कैसे लगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।